हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूजीसी के ऊपर। आपको पता है 10 दिसंबर को यूजीसी ने एक गाइडलाइन निकाली थी कि अगर आपको कुछ चेंजेस देखना चाहते हो सीयूईटी में तो कौन कौन से चेंजेस हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो फॉर्म फिल करवाया था जिसकी हम बात कर चुके थे। जिनको ग्रेविएशंस थे अभी भी पोर्टल खुला है 26 तारीख तक। अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं सीयूईटी में फ्यूचर में तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं फॉर्म फिल करके। दूसरी बात, कुछ चेंजेस तो हर साल ही देखे जा रहे हैं। जैसे कि पहले सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, फिर बच्चे जो कहीं दूर कहीं बंगाल में या बिहार से या कहीं ऐसी जगह से थे जहाँ पर कंप्यूटर का इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पर वो भी तो डिजर्व करते हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। तो क्या किया कि भाई एक OMR शीट पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे, जिसको OMR शीट पे एग्ज़ाम देना है 4 ऑप्शन होंगे, गोले फिल करने होते थे, आप वो भी दे सकते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ा गया तो हमने बोला क्या, हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर ही ये लॉन्च हुआ था हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पर इसमें भी अब दिक्कतें हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार शीट्स को डालो, फिर OMR रीडर उसके OMR शीट को पढ़ता है, टाइम लग रहा है रिजल्ट आने में, कॉलेज तो टाइम से शुरू हो जाएंगे। तो ये सब बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो अब इसका क्या करें, तो इसके ऊपर भी सजेशन हो रहा है कि भाई OMR होना चाहिए या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए या हाइब्रिड ही रखें, क्या करें, सजेशन दो। तो कई बच्चों से, कई यूनिवर्सिटी के बच्चों से, कई पेरेंट्स से यूजीसी ने बात करी कि भाई आप हमें बताओ आप क्या क्या चेंजेस चाहते हो सीयूईटी में, क्योंकि अब सीयूईटी को हम परमानेंट ही करना चाह रहे हैं। अब 3 साल हो चुके हैं, अब हम चाह रहे हैं कि एक SOP हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हो एग्ज़ाम का, ठीक, जो हर साल फॉलो होता हो। पर ऐसा नहीं कि भाई किसी को बेनिफिट हो रहा है और कुछ बच्चे उसका उसी जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो हम अपडेट दे रहे हैं, उससे कुछ बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है और कईयों को उससे प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो तो अब क्या किया जाए, आप ही हमें बता दो। तो बच्चों से पूछा गया, पेरेंट्स से पूछा गया, उन्होंने कई सारी गाइडलाइंस बता दी। तो उनमें से जो यूजीसी को ऑलमोस्ट कह रहा है कि भाई ये तो हम पक्का कंसीडर कर ही रहे हैं कि ये तो आएंगे ही चेंजेस, अब वो कौन कौन से हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। नज़र डालना क्यों जरूरी है दोस्तों, अगर आपको यहाँ से मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, अब दिल्ली से चंडीगढ़ जाना आपको पता होना चाहिए कौन सी बस पकड़नी है, कहाँ से पकड़नी है, कहाँ से मिलेगी टिकट, कहाँ से मिलेगी, ऑनलाइन कर लूँ क्या या वहीं जाकर हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर से ले लूँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। पता होता है तो क्या होता है, थोड़ी ईजी हो जाती जर्नी, धक्के खाने नहीं पड़ते। पता होता है कि भाई यहाँ से वाली मेट्रो लूँगा, वहाँ से फिर ऑटो लूँगा, फिर वहाँ से बस पकड़ लूँगा। नहीं होगा तो भैया दिल्ली ISBT जाना है, कैसे जाएँ भैया, वहाँ से बस पकड़ लो। फिर आप यही करते करते धीरे धीरे पहुँचोगे। टाइम हमारे पास है नहीं, टाइम कितना है 5 महीने, 5 महीने में सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अपडेट होते जा रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। अगर चाहते हो टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें, कैसे सीयूईटी क्रैक करना है वो गाइडलाइंस मिलती रहे, तो करना क्या है, एक काम करो, बस आप काम करो कि तेज की फैमिली से जुड़ जाओ। उससे क्या हो, रोज़ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो भी चेंजेस आते हैं वो आप बदल जाते हैं, आप मोटिवेटेड रह पाओगे। बीच में मोटिवेशन की बातें भी हम कर लेते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम जब आए तो ऐसे ना हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, ये भी होता है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ड्रॉप कर दूँ क्या। ड्रॉप बेटा 5 महीने तो ये हैं, फिर 1 साल वो है, 1.5 साल का ड्रॉप होगा। अब देख लो अकेले रह लोगे, क्योंकि दोस्त तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेके निकल जाएंगे। अब भी लग रहा है कि हाँ मैं हूँ, मेरा दोस्त है, मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, तो हम साथ में रह लेंगे, सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, कोई याद नहीं करता। तो ड्रॉप तो मत सोचो, बस अच्छी गाइडेंस ले लो और तेज की फैमिली से जुड़ जाओ। अब जुड़ने के लिए करें क्या, ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबाओ और तेज के ऑफिशियल मेंबर बन जाओ, ठीक। अब क्या चेंजेस हैं जो सीयूईटी में करे जाएंगे इस साल, बात कर लें, एक बात कर लेते हैं। पहला, सीयूईटी तो भैया पक्का हो गया है, सीबीटी मोड में ही होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अगर आपने कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज नहीं है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे नहीं करना, तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट लगा लो, हाथ सेट हो जाएगा। जैसे बाइक चलाना सीखते हो, थोड़ा डर गिरते हो, फिर एकदम से उड़ान ले जाते हो, बीच में निकाल ले जाते हो, ऐसे ही जितने टेस्ट दोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा।
तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ये पक्की पक्की बात है, हाइब्रिड अब खत्म है। दूसरा, बट लोगों ने बोला CUET जो है ट्वाइस अ ईयर होना चाहिए, तो UGC बोला कि यार हमसे तो अभी एक बार ही नहीं हो पा रहा, हर बार इशू हो रहे हैं। पिछली बार भी एक एग्ज़ाम था जो पोस्टपोन करके दोबारा करवाया था, कभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कोई कुछ दिक्कत है, तो अभी तो वही हम सॉर्ट कर लें अपना पूरा प्रोसेस, तो 2 बार तो तब कराएंगे, पहले एक बार ही हो जाए। तो ट्वाइस अ ईयर थोड़ा डाइसी है, शायद 1-2 साल बाद देखने को मिले, पर वंस अ ईयर तो पक्की पक्की बात है कि हर साल CUET का एग्ज़ाम आपका हो रहा है, और इस साल होगा कब, अप्रैल मई में हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर, अब आपको पता होगा भाई हर पेपर को 60 मिनट ही मिलेंगे और 50 क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे। पर ये तो ठीक बात है, ये तो ठीक बात है, पर कुछ पेपर होते हैं लेंदी, जैसे कि पिछले साल इंग्लिश में कई सारे अनसीन पैसेज आ गए थे, कॉम्प्रिहेंशंस आ गए थे, तो अब उनको तो पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा उसका आंसर। अब इसमें लगता है टाइम, और टाइम ही नहीं है हमारे पास। एक अनसीन पैसेज तो कर लेंगे, 3-3 4-4 तो कैसे करे जाएंगे। तो अब यही दिक्कत होगी कि सर आप टाइम तो कर रहे हो कि भाई क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बना दो कि भाई 2 अनसीन पैसेज आएंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएंगे, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव, तो ये स्ट्रक्चर बना दो भैया। इतना ये नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हो, कितना भी ज़्यादा पूछ रहे हो और बच्चा वहाँ पे लगा पड़ा है, क्योंकि कट ऑफ तो फिर भी ऊपर जा रही है, हम लगे बड़े हैं, पेपर एक ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक। तो एक सर डिफाइंड स्ट्रक्चर भी बता दीजिए हमें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कोई पेपर को अच्छे मार्क्स से क्रैक करना। नोटिफिकेशन फॉर अपडेट्स, भाई नोटिफिकेशन अलर्ट्स आने चाहिए। चल सर पिछले साल इलेक्शन से तो आपका CUET एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, कई बच्चे पढ़ते रहे, उनको पता नहीं चला पोस्टपोन हो गया, फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ, अरे ऑनलाइन डाल रखा है, ऑनलाइन किसी, अब ऑनलाइन थोड़ा चेक करते रहेंगे सर, एक एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और उस पर नोटिफिकेशन आते रहे, जैसे हमारा पिंग होता रहता है आईफोन में, तो सर पिंग की नोटिफिकेशन आएगी, हम अपने आप चेक कर लेंगे कि कब एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम है, क्या चेंजेस कर रहे हो। सर आप तो कह के चले जाते हो चेंजेस के लिए, फिर हमें अलग अलग चैनल्स पे जाना पड़ता है, तो अलग अलग चैनल्स पे अभी तो फिलहाल ये जो है नोटिफिकेशन अपडेट आने नहीं वाला, तो अलग अलग चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चैनल है ना थोड़ा जो बिल्कुल डेडिकेटेड CUET के ऊपर है, वो है तेज। तेज को अभी कर लो सब्सक्राइब और अभी जुड़ जाओ फैमिली से, ताकि ये जो नोटिफिकेशन हैं जो पिछले साल वाले बच्चों को दिक्कत हुई आपको ना हो। हमें वही है ना कि पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए, तो पुरानी गलतियां जिन्होंने कर दी उनसे आप सीखो और चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि अपडेट रहो। मोर नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सर एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है नंबर ऑफ उसके एग्जाम सेंटर्स को बढ़ाओ, ये भी बात चल रही है। जैसे कि कोई बच्चा जम्मू कश्मीर में है तो उसको हिमाचल आना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए, एक दिन पहले आओ, वहाँ पे होटल रहो, पैसा खर्चा हो रहा है। तो सर एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, आस पास में ही होना चाहिए कि बंदा, अब मोड नंबर ऑफ डोमेन्स हैं वो ज़्यादा है, ठीक, अलग अलग दिन एग्ज़ाम हो रहा है, तो अब 3-4 दिन रहना ही सर 15-16 जाएगा, एग्ज़ाम पड़ गया, उसके बाद फिर आपका पता नहीं है कहीं पोस्टपोन ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, हम पहुँच जाएँ, एग्ज़ाम नहीं हुआ, नोटिफिकेशन अपडेट भी नहीं आ रहे आपके। तो ये सब दिक्कतें ना हो तो क्या करो, मोर नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर हो, ताकि घर के पास में ही कोई सेंटर हो और वहाँ जाके आराम से चले जाए। ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी, सर ऐसा नहीं हो कि कन्याकुमारी में दे दिया, ट्रांसपोर्ट ही एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ऐसे नहीं पास होना चाहिए कि भाई मेट्रो स्टेशन के पास हो, बस स्टेशन के पास में ही हो, रेलवे स्टेशन के पास में ही हो, ताकि हम आराम से आ जा सकें। बात भी सही है कि सर ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी तो होनी चाहिए, ये नहीं वहाँ सर और वहाँ पहुँच गए, ऑटो वाले को पूछा भैया वहाँ जाना है, अरे भैया ये तो हमें पता ही नहीं है, ऐसे ही वीरान में बना रखा है सेंटर, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पा रहा, ठीक। तो ये भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, कहीं पहुँचते पहुँचते इतना टाइम हो गया, गेट बंद हो गया, पहुँचे ही नहीं, एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो ये दिक्कतें भी ना हो। तो सर ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बात करनी है। चौथा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है टाइम चैलेंज। अब ये ना बच्चे ना इस बात को समझ नहीं पा रहे कि टाइम चैलेंज क्या है। 60 मिनट्स अब पक्के कर दिए गए,
पहले 10 क्वेश्चन का गैप लेता था कि भाई ये कोई भी 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते वो आप छोड़ देना। अब वो नहीं है, अब आपको पूरे 50 क्वेश्चन करने होंगे और टाइम कर दिया है 60 मिनट्स फिक्स। उतना ही टाइम मिलेगा, अपने आप कंप्यूटर स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैम ने वहाँ से मार्क्स लेनी शीट शुरू करी है, आपको 5-7 मिनट ऊपर मिलेगा क्योंकि आपका रोल नंबर पीछे आया था। अब ऐसा नहीं है, टाइम खत्म, स्क्रीन खत्म, कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगी। तो अब क्या करें? ये तो चलो जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल एग्जाम्स हैं, वो तो ठीक है, मैथ्स है, फिजिक्स है, अकाउंटेंसी है, ठीक, ये क्या है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, टाइम लगता है। अब 50 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग आपको नहीं है, हम तो करा दें, हमसे साथ जो जुड़ा है वो तो जल्दी कर लेगा, पर जिसको ट्रिक्स नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, वो फंस जाएगा। फिर वो उसका क्या करें? तो सर ये भी आप थोड़ा टाइम का थोड़ा देखो सर, कौन से सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल हैं उनको 60 मिनट दो, जो थोड़े न्यूमेरिकल पार्ट है जिनमें ज़्यादा उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, ताकि पेपर आराम से कंप्लीट हो जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इस बार यूजीसी कंसीडर कर रहा है और आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। आ रहा है मज़ा? पता होना चाहिए था ये तो सब, है ना? तो ऐसे ही चीज़ें टाइम टू टाइम पता होती रहे तो करें क्या? कुछ नहीं, सिर्फ तेज फैमिली से जुड़ जाओ, सिर्फ तेज, ये जो लाल बटन है सब्सक्राइब कर इसको दबाओ ताकि तेज फैमिली के मेंबर बन जाओ ऑफिशियली और आपको सही गाइडेंस सही समय पर मिल पाए। अब खूब मन लगा के पढ़ो और कोई दिक्कत हो सीधे कमेंट बॉक्स में लिखना, वो सारी दिक्कतें हम सॉल्व कर देंगे। और खूब मन लगा के पढ़ो, तब तक के लिए टेक केयर।